हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। आरबीआई ने फीस 2 रुपए बढ़ाई। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब 19 रुपए चार्ज देना होगा। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर है उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक के वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि पहले 17 रुपए का था। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी कि अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए का था। जस्टिस वर्मा के घर 45 मिनट रुकी जांच टीम। उस स्टोर रूम में गई जहां पर 500 रुपए के अधजले नोटों से भरी हुई बोरियां मिली थी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के 30 तुगलक क्रीसेंट स्थित आवास पर मंगलवार दोपहर सीजीआई की गठित 3 सदस्यीय टीम इन हाउस पैनल जांच करने के लिए पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहाँ पर 500 रुपए के नोटों से भरी हुई अधजली बोरियां मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम जस्टिस वर्मा के घर पर 45 मिनट रुकी। जाँच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इससे पहले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया था। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, यमुना के लिए 500 करोड़ रुपए। सीएम बोली, आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाए, हम गरीबों के घर बनाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए का बजट रखा है और केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है, यानी कि आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज मिलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वे चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिला। वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। भारत भी ऐसे देशों में शामिल। 90% तेल रिलायंस खरीदती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के मुताबिक इसका मकसद वेनेजुएला को सजा देना है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका में अपराधियों और हिंसक गैंग के सदस्यों को भेजता है, जिनमें ट्रेन डी अरागुआ जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। हम इन अपराधियों को वापस भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से भारत की रिलायंस जैसी कुछ बड़ी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत वेनेजुएला से जितना तेल आयात करती है उसका लगभग 90% तेल रिलायंस खरीदती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में भारत ने वेनेजुएला से प्रतिदिन लगभग 1,91,600 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। जनवरी 2024 में ये बढ़कर 2,54,000 बैरल प्रतिदिन हो गया था।
स्टूडेंट्स की सुसाइड रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स, कहा कंपटीशन और परफॉर्म करने का प्रेशर खतरनाक। आईआईटी दिल्ली के छात्रों के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है ये मामला। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कोर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में परफॉर्म करने का प्रेशर और टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड सीटों के लिए बढ़ता हुआ कंपटीशन स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भयानक बोझ डालता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज न केवल लर्निंग सेंटर बने बल्कि छात्रों के कल्याण और विकास के लिए जिम्मेदार संस्थान की भूमिका भी निभाए। बेंच ने आगे कहा कि अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो शिक्षा का असली उद्देश्य यानी जीवन को सशक्त, सक्षम और परिवर्तित करना ही अधूरा रह जाएगा। वहीं बेंच ने छात्रों की मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स (NTF) बनाने का आदेश दिया है। दरअसल ये आदेश आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स की आत्महत्या से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई के दौरान आया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना, 29 को विजयवाड़ा में करेगा रैली। खबर है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन करेगा। संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन की तैयारी है। बता दें कि प्रदर्शन में AIMPLB, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, दलित, आदिवासी और OBC वर्गों के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे के लिए बिल में संशोधन कर रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नोट कांड को लेकर यूपी में जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगे। इलाहाबाद के वकील हड़ताल पर गए, बोले हाईकोर्ट में ऐसे जज को बैठने नहीं देंगे। कैश कांड में फंसे हुए जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर वकील यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि ये यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सद्बुद्धि आए। हम किसी भी हाल में यशवंत वर्मा को हाईकोर्ट में बैठने नहीं देंगे। उधर वाराणसी कोर्ट के बाहर वकीलों ने झाड़ू लगाई, जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए। वहीं वकीलों के प्रदर्शन से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तकरीबन 10,000 केस की सुनवाई मंगलवार को टाल दी गई। टेरर फंडिंग केस में सांसद राशिद की बेल पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट बोला, क्या उन्हें पुलिस सुरक्षा में लोकसभा भेजे। NIA बोला, संसद आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद शेख अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राशिद को जमानत दी जाती है तो उन पर क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं। क्या उन्हें पुलिस अधिकारी की निगरानी में लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने का आदेश दिया जाए। इसका राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने विरोध किया है और कहा है कि अदालत को संसद के अंदर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राशिद ने लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की थी। इस पर 19 मार्च को सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राशिद ने हाईकोर्ट का रुख किया है। जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। सेना के क्षेत्र के वीडियो और फोटो भेजने का शक, पाकिस्तान जाकर आया था। बता दें कि जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके से सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। पकड़े गए जासूस पर भारत की खुफिया जानकारियां भी पाकिस्तान को भेजने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़ा गया जासूस 40 वर्षीय पठान खान है, निवासी कर्मों की ढाणी चांदन जैसलमेर है, जिसे सोमवार की देर रात 3 बजे नहरी इलाके की 0 RD से पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियां पठान खान से पाकिस्तान भेजी गई खुफिया जानकारियों को लेकर पड़ताल कर रही है। पठान खान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। पठान खान साल 2019 में पाकिस्तान भी जाकर आया था। इसके बाद से वह लगातार पाकिस्तान सूचनाएं भेज रहा था। शक के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर नजर बनाए हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मोहनगढ़ नहरी इलाके के 0 RD में पठान खान का खेत है और पिछले काफी समय से पठान खान आर्मी क्षेत्र के वीडियो और फोटो पाकिस्तान को भेज रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल की जांच कर रही है। तेलंगाना टनल हादसा, एक और मजदूर का शव मिला। बचाव दल टनल से बाहर निकालने में जुटा। 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं। बता दें कि तेलंगाना के नाग कुरनूल में स्थित श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को गिर गया था, जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे।
हादसे के 32 दिन बाद रेस्क्यू टीम को एक और शव मिला है। इसे निकालने के प्रयास जारी हैं और इससे पहले 9 मार्च को गुरप्रीत सिंह का शव मिला था। बचाव दल के अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान नहीं हो पाई है कि वो किस वर्कर का है। एडवांस मशीनों की सहायता से शव को जल्द ही निकाल लिया जाएगा। अभी भी टनल में फंसे हुए 6 वर्कर्स का पता नहीं चल पाया है। बचाव दल उन्हें तलाश रहा है। उनके जिंदा होने की संभावनाएं अब न के बराबर हैं। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर मामले में मानसिक तनाव में थी पीड़ित। मनोचिकित्सक का दावा, लगातार 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। मौत के 1 महीने पहले मांगी थी मदद। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में दुष्कर्म और मर्डर केस की पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर मानसिक तनाव में थी। मौत के 1 महीने पहले उनसे प्रोफेशनल मदद मांगी थी। ये दावा कंसल्टेंट मनोचिकित्सक मोहित रणदीप ने किया है। बंगाली टीवी चैनल के इंटरव्यू में मोहित रणदीप ने दावा किया कि पीड़ित को लगातार 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। उनके साथ शिफ्ट अलॉटमेंट में भेदभाव होता था और उसने दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कई गड़बड़ियां दिखी थी। इसके बाद उसे परेशान किया जा रहा था। मनोचिकित्सक ने बताया कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर को कुछ सलाह दी थी और फॉलो अप काउंसलिंग के लिए दोबारा आने को कहा था, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सीबीआई के सामने गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त को रात को ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म मर्डर हुआ था और 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुआ और बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रानिया राव केस में सोना खरीदने में हवाला का पैसा इस्तेमाल हुआ। डीआरआई की वकील ने कोर्ट में बताया। जमानत पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित। सोने की तस्करी के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई की वकील मधु राव ने कहा कि रानिया ने सोने की खरीद में हवाला का पैसा इस्तेमाल होने की बात स्वीकारी है। बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने रानिया की जमानत पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इससे पहले जांच में सामने आया था कि 2023 से 2025 के बीच रानिया 52 बार दुबई गई थी। इस दौरान 26 बार उनका दोस्त तरुण राजू भी साथ था और दोनों ने गोल्ड स्मगलिंग की थी। डीआरआई के मुताबिक रानिया और राजू सुबह की फ्लाइट से दुबई जाते और शाम को वापस आ जाते। यात्रा के इस पैटर्न से शक पैदा होता है। इस बेचारी का क्या है, पति हटा तो सीएम बनाया। राबड़ी से नीतीश कुमार बोले, सब इसका हस्बैंड करवा रहा। आरक्षण की मांग वाली टी शर्ट देकर भड़के। खबर है कि बिहार विधानमंडल में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मंगलवार को हंगामा हुआ। राजद के विधायक और एमएलसी ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनकर पहुंचे। टी शर्ट पर लिखा है, तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बढ़ी 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए जवाब दो। विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों के टी शर्ट को देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने टी शर्ट पर लिखे हुए स्लोगन को पढ़ते हुए राबड़ी देवी से बैठने को कहा। सीएम ने कहा कि आपका क्या है, सब आपके हस्बैंड का किया हुआ है। इस बेचारी को कुछ पता है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों स्लोगन वाले टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। इस दौरान राबड़ी देवी बीच बीच में उनके बयान का विरोध करती रही। नीतीश कुमार ने राबड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं करते थे ये लोग। लोकसभा से 2025 का बजट पास। टीएमसी सांसद ने कृषि मंत्री को दलाल कहा। कांग्रेस ने रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। खबर है कि लोकसभा ने मंगलवार को 2025 का बजट पास कर दिया है और यहां बिल में 35 संशोधन किए गए हैं और अब बिल को राज्यसभा में चर्चा के लिए भेज दिया जाएगा। बता दें कि वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसद केंद्र पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए मिलने वाला फंड रोकने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दलाल कहा। बनर्जी ने कहा कि शिवराज बंगालियों के खिलाफ है, वे गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। शिवराज अमीरों के दलाल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए काम नहीं किया, इसलिए सीएम पद से हटा दिए गए। पैरोडी सॉन्ग विवाद मामले में कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस। एकनाथ शिंदे बोले, व्यंग्य भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के वकील पैरोडी सॉन्ग के जरिए विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने समन जारी किया है। उन्होंने पूछताछ के लिए 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस के मुताबिक नोटिस की एक फिजिकल कॉपी कामरा के घर पर भी भेजी गई है। उन्होंने इस नोटिस के बारे में व्हाट्सएप से भी उन्हें सूचित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस यहाँ उनके इस घर पर पहुंची जहाँ पर उनके माता पिता रहते हैं।
दिशा सालियान के पिता बोले, आदित्य ठाकरे को बचाया गया। पुलिस से कहा, सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड इसका मास्टरमाइंड। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। खबर है कि यहाँ दिशा सालियान मर्डर मामले में पिता सतीश सालियान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायती पत्र दिया है। इसमें शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को दिशा की मौत का आरोपी बताया गया है। उन्होंने आदित्य के अलावा एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, उनका बॉडीगार्ड परमबीर सिंह, सचिन वाजे और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बताया है। पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इसकी जानकारी दी है। ओझा ने बताया कि दिशा के पिता सतीश ने परमबीर को इस केस में छिपाने का मास्टरमाइंड बताया। उसने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें झूठ बोला। एनसीबी की जांच रिपोर्ट से भी ये साफ होता है कि आदित्य ड्रग कारोबार में शामिल था और दिशा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले उनकी मौत हुई थी। पाकिस्तान दिवस पर जरदारी की जुबान लड़खड़ाई, भाषण में कंफ्यूज दिखे, एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल दिखाई दिया। पूर्व उच्चायुक्त बोले, हर पाकिस्तानी का मजाक बना। बता दें कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान दिवस पर दिया गया भाषण मजाक बन गया है। स्पीच के दौरान कई बार उनकी जबान लड़खड़ा गई। कोशिश की जा रही है को उन्होंने खुशी की चाह रही है कहा। वहीं बेशुमार कुर्बानी को वे समर कुर्बानी बोल गए। बता दें आपको कि 23 मार्च को दिया गया जरदारी का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाषण में देखा जा सकता है कि जरदारी एक एक शब्द को मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। लंबे वाक्य को पढ़ने के दौरान कई बार उनकी सांसें फूलती हुई दिखाई दी। उनकी स्पीच का कई यूजर्स मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ ने उनकी सेहत पर चिंता भी जताई। वहीं भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इसे हर पाकिस्तानी का मजाक बताया। ट्रंप के मंत्री से हुतियों पर अटैक का प्लान हो गया लीक। हमले से 2 घंटे पहले सीक्रेट चैट ग्रुप में भेजा। इसमें एक पत्रकार भी जुड़ा था। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री पीट हेगसेथ ने 15 मार्च को यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के प्लान को लीक कर दिया था। हेगसेथ ने प्लान को सिग्नल ऐप पर एक सीक्रेट ग्रुप चैट में शेयर किया था। इस ग्रुप में द अटलांटिक मैगजीन के मुख्य संपादक जेफरी गोल्डबर्ग भी मौजूद थे। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्हें गलती से इस ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया था। ये ग्रुप सिक्योर मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर बनाया गया था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्च ने बनाया था। इस ग्रुप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। बता दें कि गोल्डबर्ग ने लिखा कि 15 मार्च को सुबह 11:44 पर हेगसेथ ने यमन पर होने वाले हमलों की जानकारी शेयर की थी। इसमें टारगेट्स और इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के अलावा कौन सा हमला कवर कहां किया जाना था, इन सब के बारे में जानकारी थी। अमेरिका में गोल्ड कार्ड की जबरदस्त डिमांड, एक दिन में 44,000 करोड़ के बिक गए। ट्रंप का प्रोग्राम लॉन्च से पहले ही हो गया हिट। बता दें कि यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही सुपर हिट हो चुका है। अमेरिका के कॉमर्शियल सेक्रेटरी हार्वर्ड लूटनिक ने दावा किया कि उन्होंने एक दिन में ही 1000 गोल्ड कार्ड बेच दिए हैं। एक गोल्ड कार्ड की कीमत $5 मिलियन यानी 44 करोड़ भारतीय रुपए है। यानी कि एक ही दिन में 44,000 करोड़ रुपए के गोल्ड कार्ड बेच दिए गए हैं। बता दें कि हार्वर्ड ने बताया कि गोल्ड कार्ड लेने वाले लोगों के लिए लाइन लगी हुई है। हालांकि ये प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर करीब 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। इलॉन मस्क अभी इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ट्रंप सरकार 10 लाख गोल्ड कार्ड का टारगेट लेकर चल रही है। प्रशासन का मानना है कि ये मुश्किल ज्यादा नहीं है, क्योंकि दुनिया में 3.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इसे खरीद सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस प्रोग्राम में जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल देश के कर्ज को कम करने के लिए करेगी। आज का सुविचार, यदि आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। नकारात्मक इंसान को हर एक चीज में हमेशा समस्या ही दिखती है, उसका समाधान नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।